अभी सुबह का ना 8 बज रहा है फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग नहीं है फ्रेंड। आज ना दो रात और एक दिन हो गया है सोल से बातचीत बंद है मेरी और साथ की दोनों की। आपने पिछला व्लॉग देखा ही होगा कि साथ की सोल की जो चल रही है बीच में युद्ध के चक्कर में मैं बीच में सैंडविच की तरह पिस रही हूँ। साथ बोल रहा है मम्मा आप मेरा साथ दो, क्योंकि अब्बा को अगर सुधारना है तो थोड़ा सा कड़क बनना पड़ेगा, उनसे भले से बातचीत बंद करनी पड़ेगी, उनको कुछ कड़वा भी बोलना पड़ेगा, पर अब्बा के फ़ायदे के लिए बोलना है हम लोग। मैं वो बात भी ठीक है। और सोल बोल रहा है मेरे को, मैं उसको सह दे रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि तू ऐसा कर ऐसा कर। अब अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ। साथ जो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, पर उसने कहा है कि अम्मी अब मेरा साथ दो, तो मैं साथ का ही साथ दे रही हूँ। तो इसलिए सोल मुझसे नाराज़ है। वही मैं बोल रही हूँ 2 रात से और 1 दिन से बिल्कुल बातचीत बंद है। साथ की सोल की तो बिल्कुल बंद है। मैं सिर्फ बीच बीच में काम के लिए कुछ बोल रही हूँ घर में, जैसे कि नाश्ते के लिए खाने के लिए, बाकी नहीं। और अभी भी वो हॉल में लेट हुए और मैं यहाँ बेडरूम में हूँ, तो इसी बारे में आपसे बात भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। और शुरू किया है तो इसी उम्मीद के साथ में कि सोल सुधर जाए, वरना सच्ची में यार मेरे घर का बैंड बज गया यार। अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पूरे घर का माहौल ख़राब हो गया यार। रात को भी वही साथ का सोहेल की बातचीत भी बंद और दूसरा साथ तो फिर से वही झगड़ा कर रहा था अब्बा से, क्योंकि सोहेल अपनी हरकतों से मान नहीं रहे। वो फिर से खाए थे रात को, तो वो साथ बोल रहा है कि जब तक आप ये खाओगे तो मेरे पास तो आना नहीं, मेरे से बात करना नहीं। अब बताओ फ्रेंड मैं क्या करूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी चलते हैं, 1-2 कड़वे और बोलते हैं ताकि कुछ तो फ़र्क पड़े यार। किसी के अच्छे के लिए कुछ बुरा करना पड़ता है। चलते हैं। कहाँ गए? खाना ले आओगे? क्यों? खाना नहीं बांधूं? क्यों नहीं बांधूं? गुटखा बांध दूं? 3 डब्बों में अलग अलग ब्रांड का बांध दे रही हूँ। जो अच्छा लगे वो खा लेना। हाँ, नहीं तो गुटखा खाना नहीं ले आ रहे ना। सही है ना, जिद बढ़ी है, जिद ज्यादा बढ़ी है आपकी। घर का पूरा माहौल खराब कर दिया है और यह सब ना आपकी वजह से हो रहा है। हमारा फर्ज है, आप गलत रास्ते पे हो तो आपको सही रास्ते पे लाना। बीवी बच्चे ही होते, और कौन होगा आपको बोलेगा सही को सही, गलत को गलत। हम में ही वो हिम्मत है कहने की। आपकी वजह से 2 दिन से घर का माहौल खराब है। बोलो। सुकून में रहने दे, तू भी रह, मेरे को रहने दे। समझे? अच्छा खासा घर चल रहा है। जैसे साथ बोलेगा, आप साथ बड़ा हो गया है, मेरा फर्ज बनता है एज अ माँ मैं उसकी भी सुनूं। वो सही है। कल वो बोलेगा कि घर से बाहर निकल नहीं ऐसे कैसे बोल देगा? ऐसी मेरी परवरिश नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो ना इस चीज के लिए बोल रहा है कि अब्बा आप गलत हो, आप ये खा रहे हो, वरना वो क्यों बोलेगा? मेरी परवरिश है तभी तो आपको गलत सही बोल रहा है, तभी तो वो आप उसके अब बाप हो। वरना दुनिया के लोग खाएं, वो कभी किसी को बोलेगा कि नहीं आप क्यों खा रहे हो? बोलना मुझे क्या पड़ा, पढ़िए खाओ मत खाओ, लेकिन आप उसके लिए क्या मायने रखते हो? उसके लिए वो चीज ऐसा कर रहा है। आज 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई, 1 दिन हो गया वो आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात नहीं कर रही। मैं तो खैर चलो मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, मेरा बच्चा मेरे से दूर जा रहा है और किसी से क्या, अपने बाप से तो बोलेगा वो। दुनिया के लोग मिलते हैं ऐसे तो रास्ते में आने में, और भी जान पहचान के लोग हैं उसके, हैं, वो किसी को क्यों बोलेगा? मेरी परवरिश है अच्छी, तभी तो वो बोल रहा है आपको सही हो गलत। आप अपने बच्चे को इतनी सी खुशी नहीं दे सकते? वो क्या मांग रहा है आपसे? वो आपकी सेहत मांग रहा है, और आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा मेरा बेटा मेरे को इस चीज के लिए रोक रहा है। नाश्ता लेके आओ, बुरून पाव खाओगे, क्या खाओगे वो ले आओ। मैंने मक्खन निकाल दिया था सुबह ही। नाश्ता क्यों जा रहे? मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। अच्छा मैं जाऊँ नीचे लेने के लिए? चुपचाप से आके लेके आओ, मैं जाऊँ लेने के लिए। सोल ने तो मुझे पटा लिया है फ्रेंड, जबरदस्ती मुझसे बात कर ली है।
जब आप ना तू कहीं है ना मैं कहीं, जब आप हमारे बिना रह नहीं सकते तो आप बच्चे की बात मान लो। मैं साथ के खिलाफ भी नहीं जा सकती सोहेल, मुझे ना सैंडविच की तरह पिसाओ मत ही। मेरे लिए आप भी हो और उतने मायने रखते हो उतना साथ भी मायने रखता है। सोहेल चम्मच दे रही हूँ। वो क्या बोल रहा है बाबू, सुन मेरी बात बाबू। वो बोल रहा है एटलीस्ट आप ना ट्राई तो करो और घर के अंदर मत लेके आओ ना, घर के अंदर खाओ। अगर आपको तलब लग रही है तो आप बाहर बैठ जाओ। है पक्का पक्का। साथ को पटाना, साथ को आपको यकीन दिलाना कि बेटा मैं तेरे संग हूँ, तू मेरा अच्छा चाह रहा है। आप जो दो आप उसको बोलना 2 दिन से आपने बात नहीं करी है। आज खड़ा, आज त्याग दूं वो चीज से जिससे मैं घबरा हुआ था, उस चीज को मैं लात मार देता हूँ। गुड। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चम्मच अंदर है किचन के अंदर। साद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा को दे, नहीं मम्मा को दे, छोड़ दे, फेंक दे। देख फेंक मत, खा पैसे खा। सुन मेरे भाई खाना बबल कर दिया, मम्मा को छोड़ रहे हो तो एक काम करना, भारी मत खाना, छोड़ दो। मैं तेरे बहुत छोड़ दूंगा पक्का, वादा छोड़ दो। एक बार वो चांस है, छोड़ दो। सोहेल ने वादा किया है कि वो घर के अंदर नहीं खाएंगे, कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की जीत होती है। जब स्कूल गया था तो कुछ नाश्ता करके नहीं गया था, इसीलिए अब इडली वाले भैया आए तो 7 दिन से इडली और मेदू वड़ा दोनों चीज साथ में ले रहा है और ये इसका नाश्ता हो जाएगा। साथ को इडली और मेदू वड़ा फ्रेंड इतना पसंद है। तो सांभर भी डाल देना। चल रही है क्यों? इडली खाता है। क्या कर रहे तू? खाता है तू, पसंद है तुझे? और डाल दो। वो मैं जब छोटा था ना मैगी बहुत खाता था, उसको मैगी ज्यादा पसंद थी। कैसे दे दी? नहीं दे दे। सुबह उठी, सोल काम पे जाते थे तो सोल तो काम पे चले गए। उसके बाद मैंने क्या सोचा, उससे करके चलो सो जाते, शाम भी आ गए, नाश्ता वास्ता इडली का लेके खिला दिया था। मेरे हाथ जाने कैसा लगा, पतीली के अंदर पूरी चाय नीचे, अरे माँ पूरी गैस और नीचे का फरस ना चिपचिपा गया। मैं तो धोना बेकार है, मैं क्या करा, सो गई। फिर सो के उठी ना तो फिर पूरी किचन धोई। अब किचन धोना मतलब गैस धोना, टाइल्स धोना, ये वो पूरा धो दी मैंने। बर्तन इतने सारे हो गए तो बर्तन मांजी। तो अब मैंने सोचा भूख तो बहुत तेज लग रही है, मैं कि क्या करते फटाफट से पतली वाली खिचड़ी आती है, उसका खाने का मेरा मन हो रहा है रात से। सास से बोली, मैं सास से आपने खाते, सोल नहीं खाते वाली खिचड़ी, सोल को चाहिए थिक वाली और मुझे चाहिए पतली वाली, चम्मच से सुर सुर करके पीते। तो फिर मैंने सोचा साथ अपने लिए बना लेंगे, तो दोपहर में खा लेंगे, अपा को रात को कुछ और बना लेंगे। तो वही बना दी खिचड़ी। कढ़ाई में बनी भी नहीं है, फिर रख आई गैस पे मैं ये पूरा पानी पानी हो गया, इसको सूट देती हूँ। और यार मेरे को क्या बताऊँ, मेरे को ना क्रेविंग हो रही है उसकी। वो है ना वो लड्डू, तुमने देखे सूजी के लड्डू होते हैं शादियों में, जब शादियों में ना रखते तेल वाले। अरे अल्लाह, मैंने ख्वाब में देख ली वो लड्डू कि मैं किसी की शादी वादी में गई हूँ और मुझे वो लड्डू मिला। और मैं लड्डू देख के ख्वाब में उठ तो गई, मुझे लगा वो मिल जाए तो खा लूँ मैं लड्डू, मुझे बहुत पसंद है। पता है तुम्हें उसको क्या बोलते हैं? पिंडी। क्या पता तुम्हारे क्या बोलते हैं? सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ मीलो तीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। एक कच्चा हिरन का बच्चा, हिरन पकड़ो पानी में, पकड़ो इसको नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी हमने खाई, मच्छी में काटा माने मारे। ऐसे बचपन मैंने मीनू को ना अपना बचपन का गेम याद दिला दिया, इसके साथ में मैं अपना बचपन ही जी ली, गेम खेल ली हूँ। और हमारे टाइम में मोबाइल कहाँ होते भी थे तो फ्रेंड छोटे वाले होते थे जो हमें इंटरेस्ट नहीं होता था। तो हम लोग वही करते थे, क्या करते थे, ये खो खो खेलना और पता नहीं तंगड़ी खेलना, बित्ती खेलना, और वो जो कंकड़ आते थे, कंकड़ 5 ना कंकड़ ले आते थे, उससे उछाल के वो गेम खेलते थे। ये इतने अनगिनत गेम थे, कहाँ सुबह होती थी कहाँ रात होती थी हमें खुद पता नहीं होता था। और आज देखो फ्रेंड, पूरे दिन बच्चे हमारे, मेरा ही बेटा पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं ना। इतना सुकून मिल रहा है। साथ का और सोहेल का जो जंग छिड़ी थी बीच में खत्म हो गई है फ्रेंड, और साथ में मैंने भी राहत की सांस ली है
चलो इनको दोस्ती हो गई। और रात के खाने में मटर पुलाव बना रही हूँ। तैयारी वगैरह मैंने भी कुछ भी नहीं करी है, सिर्फ मैं बथुए का रायता बनाऊंगी। तो बथुए को मैंने बॉईल करके साइड में रख लिया है और अभी मैं सिर्फ कॉफ़ी बना के थोड़ा सा आराम करूंगी और अम्मी से बात करूंगी, क्योंकि अम्मी से मेरी 2 दिन से बात हुई नहीं है। तो पहले अम्मी को कॉल करेंगे, बाद में आपसे बात करूंगी। पहले मैं मार्केट गई थी ना फ्रेंड, तो वहाँ से मैं अपने लिए ना मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, मैं ये इस तरह की ईयरिंग लेके आई थी। पता नहीं आपकी मेरे कैमरे में कैसे दिख रहे होंगे, लेकिन है बहुत खूबसूरत फ्रेंड। इतने ग्रीन कलर के और ऊपर कुछ ना डायमंड की ना जैसे कि ना पत्ती सी बन रही है। ये इस तरह की बाली है, कट वाली बाली है। और ये देखो मैंने ये वाला पैंडल भी इसी के साथ का ही है, ये लिया है फ्रेंड मैंने। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो लाइट वेट है और डेली यूज़ के पर्पज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये नया वाला हिजाब भी मैं लेके आई थी फ्रेंड, जो मैंने आज पहना है। इसमें कि मेरे पास ना पिंक भी है, ब्लैक भी है। ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम कॉटन का कपड़ा ही मुझे अच्छा लगता है। हिजाब पे ओढ़ने में कंफर्टेबल रहता है। तो मैं ये वाला भी लेके आई थी। जो लेके आती हूँ सब बता देती हूँ। ये भी लेके आई, ये भी लेके आई, ये भी लेके आई। नहीं बताऊंगी तो काम कैसे चलेगा, ब्लॉग कैसे बनेगा, आप बताइए। तो बताना पड़ता है भाई, समझा करो। मैंने पहले सोचा कि आपके संग ना बथुए का रायते की रेसिपी शेयर करती हूँ फ्रेंड, कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो लेकिन ना किचन में इतनी मैसी बने, आप देख सकते हो किचन भी छोटी है ना, तो ना कभी कभी ना अनकंफर्टेबल होता है कि मोबाइल गिर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। इसीलिए मैंने सोचा चलो ऐसे ही बता देती हूँ। बथुए को बॉईल कर लेना, बॉईल करने के बाद उसको पानी निकाल लेना, ठंडा सारा पानी उसका निचोड़ देना, मिक्सर में पीस लेना है। मिक्सर में पीसने के बाद आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद आपको लहसुन मिर्च या तो हाँ ये या तो आपको मिर्चें साउथ वाली लाल वाली ले लेना, नहीं तो हरी ले लेना। लहसुन मिर्च को अच्छे से पीस लेना। पीसने के बाद वो भी इसके अंदर मिला देना, दही घोल के मिला देना, नमक मिला देना और अच्छे से फेंट देना। तो आपका ये बथुए का रायता बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने बूंदी भी डाली है, बूंदी भी डालोगे तो भी अच्छा लगता है। और ऊपर से जीरे का और थोड़ा सा हींग का बघार दे देना। तो इस तरह से हमारा बथुए का रायता बनके फ्रेंड कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये देखो बनके दिख रहा होगा आपको कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप खिचड़ी से, मटर पुलाव से या आलू के पराठे से खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। सोहेल उल्लू यहाँ पे भी आ गया। उल्लू है ना, ये खिड़की है ना बेडरूम की, इसकी जो गॉक है उस पर बैठ हुआ था। भगाएगा, मैं खिड़की बंद कर दी। इतना बड़ा सा उल्लू था काले कलर का। मैं कि उल्लू यहाँ पे भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। मरीना टावर में थे, वहां पे भी उल्लू आता था, वहां सफेद था ना, यहाँ काला था। हमारे पीछे नहीं छोड़ रहा है फ्रेंड। इतना बड़ा सादा उल्लू बताया मुझे। मैं जब चुपके से देख के आई ना, तो खिड़की के नीचे बैठा हुआ था। इधर कोने में इधर बैठ हुआ था, इधर। तो यार नहीं, कल आवाज तो आ रही थी मुझे, पर मैं साथ से बोल रही साथ, आवाज रात में कैसी आ रही है साथ में, पता नहीं मम्मा। यहाँ पे तो आवाज बना दे रही हूँ मैं। तो कॉफी नहीं, अच्छा साथ हो गया खाना पीना। हाँ मैं देख रही फूड में बात सुनो, खाना पीना हो गया, कुछ बात तो नहीं है। अब तुम लोग दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। इधर तुम दोनों के आपस के जो झगड़े हैं ना सोहेल, उसमें अंदर मैं पिसती हूँ, समझ में आई। आपस के झगड़े हैं, आपस में अगर बोलचाल बंद है तो आपस में निपटा लो। तो मेरे को ना सैंडविच की तरह नहीं बनाया करो, मेरे को दुनिया भर का टेंशन। इधर इधर आप तो बोले क्या बोले, क्या अब्बा से बोला अब्बा तो मैंने हाँ बोला तेरे को सुधार सकता है, लेकिन इसलिए अब्बा को क्या लग रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, अब्बा के खिलाफ हो गई हूँ। पर मैं अब्बा के भले के लिए बोल रही थी। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया सोहेल कि आप तुम जिसका झगड़ा वो निपटाओ, मैं बीच में पढ़ती हूँ। हाँ हाँ तू समझा रहा था अब्बा को, तेरा समझाना सही था, तभी तो मैं तेरा साथ दे रही थी। लेकिन कभी कभी इंसान को उसकी हालत पे छोड़ दो, उससे झगड़ो मत, उससे बात करना बंद कर दो। सीधी बात है, देख कोई इंसान सुधर रहा है तो ठीक है, नहीं सुधर रहा उससे बात मत करो, समझ गया। झगड़ के चिल्ला के, कोई 2 साल के बच्चे तो है नहीं है, समझ में आई। उम्र वाले आदमी है, इनको पता है सही क्या गलत क्या है। तू जो कर रहा था मैं तेरा साथ इसलिए दे रही थी कि तू सही था। अब बस यही मेरे को भाई दिमाग में शांति चाहिए, दुनिया के काम मेरे को, दुनिया की टेंशन, ठीक है सोहेल। अब नहीं अपनी लाइफ जियो, आप जहर खाओगे तो आपकी लाइफ जीन दो, मैं खाऊं ये सब चीजें बहुत काम है यार। नहीं काम है, बात टॉपिक से चेंज मत करो बस। अगर आपने वादा किया सोल गुटखा खाने बाहर जाना है, सोल ने कहा मैं घर के अंदर नहीं खाऊंगा, तो चलो अब हमारे घर के अंदर सोल जब तक है, मतलब आएंगे खाएंगे नहीं, जब इनको तलब लगेगी बाहर खाने आएंगे। जैसे कि अभी आपके सामने बंदा जाता हुआ, ध्यान से देखो इस बंदे को, इस बंदे ने 20 बच्चे से झगड़ा किया पर गुटखा नहीं छोड़ा। ध्यान से देखो इस बंदे को। अब्बा के पास क्यों जा रहा है, अब्बा नीचे बैठ के खाएंगे, तू अब्बा को देखेगा तू ना, बस बात खत्म, जाओ चलो अपने शौक पूरे करके आओ, जी लो अपनी जिंदगी पर इस चौखट के बाहर चलो। स्मगलिंग क्या और जूतों के अंदर रख रहे थे,
देख लीजिए साहब, तेज गद्दारी। अच्छा गद्दारी करी आपने तो। बाहर खाया, अंदर खाया, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खा के आओ, जाओ झुक के आना, कुल्ली करके आना। इतना तो मैं भी समझती हूँ, एकदम इंसान से नहीं छूटती है, ठीक है ना। धीरे 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 टॉर्चर टुन 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 करवा के उनके पीछे पड़ पड़ के छुड़वा, उनसे छूटी जाएगी। और दूसरी बात ये फ्रेंडों को कभी कभी है ना सख्त आवाज सख्त लहजा करना ही पड़ता है इंसान को सुधारने के लिए। जब बच्चा बिगड़ता है तो उसको 2 चमाट मारो, लाइन पे आ जाता है। आजकल के बच्चे, माँ बाप बोलते हैं बच्चों को मारो नहीं, बच्चों को दोस्त बनाओ, तब भी फ्रेंड बिगड़ जाते हैं। हम अपने माँ बापों से कुट कुट के बड़े हुए, इतने बड़े बड़े हो गए थे, तब भी हमारे माँ बाप हमें मारते थे और हम मार खाते थे। आजकल तो भैया हम जैसे माँ बाप लुल्लू पुल्लू से। और दूसरी बात, रमजान आ रहा है, रमजान माह रमजान का महीना, मुबारक महीना आने वाला है। तो आदमी लोग, आप अपनी माँ को अपनी बहनों को किचन में मत डाल देना। आज चीज रोल खाने का मन हो रहा है, आज तो मेरे खट्टे मीठे आलू खाने का मन हो रहा है, आज तुमने ये बना देना। देखो वो भी रोजे से रहती है औरत, घर की 10 काम रहते हैं। रमजान सिर्फ आदमी लोग के लिए नहीं बने, सिर्फ आदमी घर के बच्चों के लिए रमजान बने, औरतों के लिए भी उतनी फर्ज है जितने आदमी लोग पे फर्ज है। आदमी लोग क्या सोचते हैं, औरतों को घिसा डालो किचन के अंदर, खट्टे आलू का मन करेगा। जो पूरे साल उनका जिस चीज का खाने का मन नहीं करेगा ना, वो चीज में रमजान में मन करेगा। तो पूरे महीने तो बम्बई में क्या नहीं मिलता, हर जगह सब चीज मिलती। तो भाई रोजे हैं, उनको भी करने दो। रोजे का महीना आ रहा है, मुबारक रमजान आ रहा है, तो उसका मतलब होता है इबादत करने का महीना। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी घर की औरतों को, बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को किचन के अंदर घिसाए रखो। फिर बाद में बेचारी जल्दी नमाज पढ़ेगी, जल्दी नमाज पढ़ के फिर बर्तन मांजने जाएगी, फिर जल्दी इबादत करेगी। आदमी लोग आए, रोजा खोला, खाना खाया, फिर तराबी को चले गए। औरतें बेचारी तराबी, कितनी औरतें बेचारी तराबी नहीं पढ़ पाती हैं फ्रेंड, क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ, रमजान का महीना ठीक है, बरकत वाला महीना है, इसमें कोई शक नहीं है फ्रेंड। लेकिन चीज़ें ठीक है, एक बना लो, 1-2 बाजार से लिया, रोज़ा खोल लो, उसके बाद खाना खा लो। घर की औरतों को फ्री छोड़ो, रोज़े उनको भी रखने, उनको भी तराबी पढ़नी है, उनके ऊपर भी तराबी, नमाज, रोज़े फ़र्ज है। उस दिन तो भाई रमजान में ये वाली रोल नहीं बनाया, ये चीज रोल नहीं बनाई, ये चिकन तंदूरी फ्राई नहीं किया, ये टंगड़ी फ्राई नहीं करी। सारे खाने तुमको रमजानों में याद आते, चना आना, रगड़ा आना, पता नहीं क्या क्या, खट्टा मीठा शरबत, ये शरबत ना वो शरबत। वही मैं बोल रही यार, घर की औरतें भी रोजे रखेंगी, उनको भी रोजे फर्ज है, उन पर भी नमाज पढ़ दे, सुकून से नमाज और रोजे उनको भी करने दो, उनकी हेल्प करो। काम से जल्दी आ गए हो, अगर बनवाने का शौक है तो काम से जल्दी आके हाथ बढ़वा दो। 1-2 चीज़ बाजार से लिया हो, 1-2 चीज़ बनवा दो, वो भी फ्री, हम भी फ्री। मैं तो भाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तो मैंने बहुत औरतों को देखती हूँ, और रोजे आते हैं, रमजान आते हैं, औरतें बेचारी लगी हुई मायनीज, ना ये शेजवान सॉस, ना ये से सॉस, राशन भरभरेंगी। रमजान है यार, वो खौआ का महीना तो ना आपका पेट इतना बड़ा कर लेते हो आप रमजान के महीने में। इबादत का महीना है वो, इसमें आप क्या करते हो? गलत कह रही हूँ तो कमेंट कर देना, मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं जो कह रही हूँ सही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि नमाज इबादत का महीना है यार। खाने के लिए तो हम 11 महीने खाते ही हैं, कौन सी चीज़ें हम लोग सिर्फ रमजानों का इंतजार करते कि हम शरबत नहीं पीते, चिकन नहीं खाते, तंदूरी नहीं खाते, चिकन रोल नहीं खाते, स्वीट पराठा नहीं खाते, क्या नहीं खाते हम 11 महीने। अगर 1 महीना सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करें फ्रेंड तो क्या ही जाएगा। बनाओ, मैं ये नहीं कही मत बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, 1-2 चीज़ बना ली, बाकी के फ्रूट आ गए, हो गया रोज़ा। ऐसे डिमांड मत करो कि इसकी घर के अंदर इतनी सारी अफ्तारी, तो अपने दस्तरखान पे भी इतनी अफ्तारी होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। बस अपनी औरतों को भी आप सपोर्ट करो, उनको भी वक्त दो ताकि वो भी घर के लिए अपने लिए इबादत करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।